हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 हार की जीत। ये एक कहानी है जो हम पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो यहाँ पर एक तरह से ममतामयी जो प्यार होता है उसके बारे में बताया गया कि जैसे माँ को अपने बेटे को देखकर जितना प्यार आता है और जितनी खुशी मिलती है, और किसान को अपने खेत देखकर लहलाते खेत यानी कि जब उनमें फसल आ जाती है उससे जो खुशी मिलती है वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आती थी। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण कर देते। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते रहते। तो जैसा वो था सुल्तान, मतलब उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, सुल्तान। जैसा सुल्तान था उस तरह का घोड़ा दूसरा कोई और नहीं था। तो जो भी काम होता घोड़े का वो बाबा भारती खुद करते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। अब उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जो उनके पास पैसे से, गांव में ज़मीन थी, जो भी थी, सब कुछ। ठीक है, वो गांव में भी नहीं रहते थे, वो गांव से बाहर ही रहते थे एक छोटे से मंदिर में, और सारा दिन जो है भगवान का भजन करते रहते थे। लेकिन सुल्तान को देखकर उन्हें लगता था कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, और उन्हें ऐसी भ्रांति यानी कि भ्रम जिसे बोलते हैं वो हो गया था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे कि जैसे वो चलता था तो उसे बहुत प्यारा लगता था। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जैसे मोर जो है बारिश आने के बाद नाचते हैं तो उसे सुल्तान का चलना वैसा ही लगता था। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न मिलता था। तो हमेशा वो सुल्तान पर बैठकर चक्कर लगाते थे। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंच गई। कीर्ति मतलब जो फेमस होता गया तो सब लोग को पता चलता है ना उसके बारे में, तो उसी तरह उसके पास भी पहुंचा कि सुल्तान ऐसा है, सुल्तान वैसा है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर मतलब बेचैनी हो गई उसे कि मुझे तो देखना ही देखना है। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? तो खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। तो उससे पूछ रहे थे क्या हाल है, तो वो बोला कि ठीक ठाक है, आपकी दया है। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ कैसे आ गए? तो उसने बोला कि सुल्तान की चाह यानी कि उसको देखने की जो इच्छा है वो मुझे यहाँ ले आई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो बाबा बोलते हैं कि बहुत ही अलग है, अगर उसे देखोगे तो खुश हो जाएगा तुम्हारा मन भी। तो वो बोलता है कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। तो बाबा भारती, एक लाइन बाबा भारती की और दूसरी सुल्तान की है, उसकी खड़क सिंह की है। तो बाबा भारती बोलते हैं कि जब उसको चलते हुए देखोगे तो तुम्हारा मन मोलेगा, यानी कि तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। तो वो देखते हैं, वो बोलता है कि हाँ सुना है कि मैंने, वो देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो ये बाबा भारती ने बोला कि इतना सुंदर है कि एक बार देख लिया तो उसे कोई भूल नहीं पाता है। फिर उसके बाद खड़क सिंह बोलेगा, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बहुत दिनों से देखना चाहता था लेकिन आज आया हूँ मैं उसे देखने के लिए। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल क्या होता है? जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, उस जगह का नाम। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, और बाबा बहुत मतलब अपने उस पर बहुत एक तरह से घमंड बोल सकते हैं, गर्व था उसे उस पे सुल्तान पर, तो उसे पूरे घमंड से दिखा रहा था। और खड़क सिंह को देखकर ही उसे बहुत आश्चर्य, सरप्राइज हो गया वो। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। लेकिन ऐसा घोड़ा तो उसने आज तक नहीं देखा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। तो अब उसे वो घोड़ा पसंद आ गया, अब उसे वो घोड़ा चाहिए। वो सोचने लगता है कि ऐसा तो मेरे पास होना चाहिए। इस साधु का ऐसी चीज़ों से क्या लाभ, इसे क्यों चाहिए, इसे क्या मिलेगा? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। तो कुछ देर तक तो खड़ा रहा, इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों से या देरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या
तो कुछ देर तक तो देखता रहा, उसके बाद वो बोलता है कि बाबा जी इसकी चाल भी मुझे देखनी है, यहाँ तक आके इसको देख लिया और अब चाल नहीं देखी तो क्या फ़ायदा हुआ। तो बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, अपनी चीज़ की प्रशंसा देख दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। अब बाबा भारती जो इंसान ही थे, मतलब वो बाबा बने हुए थे लेकिन थे तो इंसान ही। तो जब दूसरे अपनी चीज़ के लिए, यानी कि घोड़ा उनका था और उनके घोड़े के लिए कोई दूसरा प्रशंसा कर रहा है और प्रशंसा सुनने के लिए वो भी अधीर हो गए, वो भी सुनना चाहते थे जल्दी से। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। तो उसको बाहर लाए, उसकी पीठ पर थोड़ा हाथ फेरा और उसके ऊपर बैठ गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और घोड़ा भागने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हाथ हृदय पर सांप लौट गए। अब ये जो है हृदय पर सांप लौटना, ठीक है, ये क्या है, एक मुहावरा है जिसका मतलब है वो एक तरह से ये हो गया कि वो बहुत जल गया, उनसे बहुत उसे जेलसी फील हो रही थी, वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये चीज़ इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, यानी कि बाहों में, भुजाओं में बहुत बल था, और वैसे भी उसके पास तो और भी बहुत सारे लोग होंगे, डाकू था तो उसके पास बहुत पावर थी। आदमी थे और बेरहमी थी, और उसके पास और बहुत से आदमी थे और बेरहमी, यानी कि वो देखता नहीं था किसको चोट लग रही है, दर्द हो जाएगा, नहीं, अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो ले लेगा दूसरे को, उसके लिए वो मार भी सकता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए कि ये घोड़ा ले जाएगा। अब उन्हें रात को नींद न आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। अब क्या हो गया कि जब जैसे उसने बोला तो बाबा जी डर गए कि ये तो ले जाएगा, तो अब रात को नींद भी नहीं आएगी। जैसे आपको कभी पता चल जाए कि कोई मेरी चीज़ लेने वाला है तो डर तो लगता है कि वो ले जाएगा, यहाँ से ले जाएगा, यहाँ से ले जाएगा। जैसे कि ध्यानचंद ने, जब ध्यानचंद को उस खिलाड़ी ने मारा था तो ध्यानचंद ने बोला था कि मैं बदला लूँगा, तो उसे डर लग रहा था कि ये बदला लेगा, मेरे को मार देगा, ऐसे। इसी तरह से बाबा भारती को भी डर लग रहा था कि वो मेरा घोड़ा ले जाएगा। प्रतिक्षण मतलब हर एक सेकंड में भी खड़क सिंह को भय लगा रहता, उन्हें हमेशा डरते रहते थे कि खड़क सिंह आ जाएगा। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया, लेकिन कई महीने चले गए, वो नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वपन में भय की नाई मिथ्या समझने लगे। अब उन्हें लगा कि खड़क सिंह ने ऐसे ही झूठ बोला था, तो वो थोड़े से असावधानी रखने लगे। खड़क सिंह का उतना मतलब उसके अस्तबल की उतनी रखवाली नहीं करते। अब उन्हें ये था कि ये झूठ ही था, मिथ्या मतलब एक तरह से झूठ, स्वपन जो है वो एक स्वपन की तरह एक मिथ्या ही है, झूठ है, वो नहीं आएगा, वो ऐसे ही मुझे डरा रहा था। संध्या का समय था, तो एक बार क्या हुआ, शाम का टाइम था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, तो हमेशा शाम को जाते थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी, तो खुश भी थे बहुत। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग और मन में फूले न समाते, तो घोड़े को देख देख कर ही वो खुश हो रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, तभी क्या हुआ, एकदम से कहीं से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाओ। कि कंगला मतलब कंगाल, जिसके पास कुछ नहीं है, तो वो बोलता है कि मेरी भी सुन लो। तो आवाज़ में करुणा थी, यानी कि वो बहुत ही दुखी था, तो थोड़ी सी उसकी आवाज़ में भी वैसी ही दुखी जो आवाज़ है एक तरह से वो आ रही थी कि जैसे कोई रो रहा हो या इस तरह से। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है, यानी कि उसको चोट लगी है और जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा है और वो रो रहा है। बोले क्या तुम्हें क्या कष्ट है, तो तुम्हें क्या दुख हो गया। अपाइज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो बोलता है कि मैं बहुत दुखियारा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दया कर दो, मुझे कहाँ जाना है, रामा वाला, और वो यहाँ से 3 मील दूर है और वहाँ जाना जरूरी है, तो मुझे घोड़े पर चढ़ाकर वहाँ छोड़ाओ, आपका बहुत भला होगा। तो पूछते कि वहाँ तुम्हारा कौन है। सो बोलते हैं दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उसका सुतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाइज को घोड़े पर सवार किया, स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। तो उन्होंने क्या क्या किया, जो अपाइज है जिसके चोट लगी हुई थी उसे उन्होंने ऊपर बैठा दिया घोड़े पर और नीचे उसकी लगाम को पकड़कर, घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चल रहे थे। तभी क्या हुआ, एकदम से उनको एक झटका लगा और उनके हाथ से लगाम छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब उन्होंने देखा कि अपाइज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तो क्या हुआ, जैसे ही वो झटका लगा उनके हाथ से तो लगाम छूट गई। लगाम किसके हाथ में थी, अब वो जो अपाइज था उसके हाथ में लगाम थी। तो ये देखकर बाबा जी जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है,
मतलब सरप्राइज हो गए। उन्होंने देखा कि अपाइज अब आराम से बैठा हुआ और घोड़े को लेकर भागे जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा मिली हुई चीख निकल आई। वह अपाइज डाकू खड़क सिंह था। अब वो डर भी गए, उन्हें दुख भी हो रहा था और आश्चर्य भी था। तो ये सब चीज़ें मिलकर वो एकदम से ज़ोर से चिल्ला रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो डाकू खड़क सिंह है। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से बोले, चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। तो पहले तो वो चुप थे बिल्कुल, एकदम से उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। फिर उसके बाद वो एकदम से चिल्लाकर बोलते हैं कि जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब मैं दूंगा। तो वो रुक तो गया, लेकिन उन्होंने बोला कि अब तो ये मेरा है, परंतु एक बात सुनते जाओ। तो बाबा जी बोलते, ठीक है ले लो, लेकिन एक बात सुन लेना। तो खड़क सिंह रुक गया, ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुम्हें इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो अब क्या हुआ, उन्होंने उसको देखा जैसे कि बकरा होता है, जब कसाई होता है, कसाई उसको काटने वाला होता है ना, तो बकरे की आंखों में एक मतलब बेबसी होती है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो इन्हीं नज़रों से बाबा जी ने खड़क सिंह को देखा और उसे बोलता है कि ये तो तुम्हारा हो गया, इसे तो अब तुम वापस ना तो करोगे ना ही मैं करने के लिए कहूँगा, लेकिन एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना मान लेना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो बोलते हैं, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। तो बोलते हैं कि ठीक है, जो आप बात बोलेंगे मैं मान लूँगा, लेकिन ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुम्हें इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। तो बोलते हैं कि घोड़े की तो बात ही मत करो, वो तो तुमने ले लिया, मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन मेरी प्रार्थना सिर्फ ये है कि यह बात किसी को मत बताना। सो खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुल गया। उसे ऐसे कैसे नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताना है। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे इस घटना को किसी के सामने बताने से, प्रकट करने से मना कर दिया। तो उसे तो ये था कि ये मुझे लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो लोग ये समझेंगे कि ये तो बाबा भारती का और मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बाबा भारती खुद मना कर रहे हैं कि लोगों को ये मत बताना, इसका क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। तो ऐसा क्यों चाहते कि मैं लोगों को ये बात न बताऊं। खड़क सिंह ने बहुत देर तक सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा भारती इसमें आपको क्या डर है। तो वो बोलते कि अगर मैं ये बात बता दूंगा लोगों को तो इसमें आपको क्या डर है, आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं। तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। अब बाबा भारती क्या बोलेगी, अगर तुमने ये बता दिया। अब मैंने किसकी मदद की थी, एक अपाहिज की, एक दुखिया की, जिसे ज़रूरत थी, मैंने उसकी हेल्प की, लेकिन वो अपाहिज तुम थे और उसकी वजह से क्या हो गया, तुमने मेरा घोड़ा छीन लिया। अब तुम ये बात लोगों को बताओगे तो अगर उन्हें रास्ते में कोई असली दुखिया भी मिला जिसको ज़रूरत है मदद की, तो लोग उसकी मदद नहीं करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा ऐसे ही कोई डाकू वगैरह होगा जो उनसे सारी चीज़ें छीन कर ले जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ से चल पड़े और उन्होंने उस सुल्तान की तरफ देखा भी नहीं। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते हैं, इसके बिना मैं रह न सकूँगा, इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। तो जैसे ही बाबा भारती गए तो खड़क सिंह को लगा, वो बात जो है उनके कानों में गूंज ही रहे थे कि लोगों को इसलिए नहीं बताना है कि उनका फिर विश्वास उठ जाएगा दूसरे लोगों से। तो सोचते हैं कि कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे भाव हैं इनके। उन्हें इस घोड़े से इतना प्यार था कि उनको देखते ही वो एकदम से बहुत खुश हो जाते थे और बोलते थे कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकूंगा। और जब मैंने बोला था कि मैं इस घोड़े को ले जाऊंगा तो कई दिनों तक सोए भी नहीं थे, अपना सब काम छोड़कर, भजन वगैरह छोड़कर सिर्फ इसकी रखवाली करते थे। और आज जब मैंने ले लिया तो थोड़े से भी दुखी नहीं हुए। उन्हें सिर्फ ये ख्याल था कि गरीबों से लोगों का विश्वास न उठ जाए। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा।
चारों ओर सन्नाटा था, यानी कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई भी शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए थे। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह के आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तो जब बाबा भारती ने उसे ये सब बातें बताई कि किसी को बताना मत, नहीं तो क्या होगा, लोगों का गरीबों से विश्वास उठ जाएगा, तो उनकी बातें सुनकर वो इतने जो है मतलब एक तरह से खुद के उनके दिल में इतना परिवर्तन आया कि वो रात को खुद मंदिर में आए और सुल्तान को वापस उसी जगह पर बांधकर चले गए। ठीक है, क्योंकि पहले तो देखो उन्हें डर था कि मेरे घोड़े कोई ले जाएगा, तो हमेशा क्या करते थे बाबा भारती, वहाँ पे रखवाली करते रहते थे। तो आज वहाँ पर भी कोई नहीं था, फाटक खुला हुआ था और वो आराम से सो रहे होंगे। तो वो आए, उन्होंने सुल्तान को उसी जगह पर बांधा और बांधकर वापस निकल गए। और इस समय क्या था, वो रो रहा था, लेकिन कौन से, पश्चाताप के आंसू, यानी कि गलती करने के बाद जो महसूस होता है वो आंसू। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। देखो 4 पहर में हम बोलते हैं, ठीक है, तो 3 पहर चले गए थे, चौथा पहर यानी कि सुबह का टाइम आप बोल सकते हो होने वाला था। तो बाबा भारती आए, उन्होंने अपनी कुटिया से बाहर निकले और स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सौपन में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भरकर भारी कर दिया। अब फाटक पर पहुंच गए, मतलब अस्तबल के जो गेट होता है वहाँ पर पहुंचे और वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि उसको तो वो ले गया, तो वो बहुत दुखी हुए थे। और मन मतलब एक वेट का, यहाँ पर 40 किलो जिसे बोलते हैं उसका मतलब होता है। तो उनके पाँव जो इतने भारी हो गए कि जैसे पाँव पे 40 किलो भार दे दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब जैसे उसे घोड़े को सुनाई दिया कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तो जोर से आवाज़ निकालने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तब जैसे उन्होंने देखा कि घोड़ा वही है, तो वो उसके पास जाकर जोर से भाग कर गए और उनको गले से लगा लिया और रोने लगे। ठीक है, और बार बार क्या बोलते, उसकी पीठ पर हाथ फेर रहे हैं, मुंह पर थपकियां दे रहे, कह रहे हैं कि अब गरीबों पर हमेशा जो है, गरीबों की सहायता सब लोग करेंगे, कोई भी उनसे मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि जिसकी उन्होंने सहायता की, जो गरीब बनकर वहाँ बैठा था, उसने उनके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि उसका घोड़ा वापस लौटा दिया है। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी प्रकार गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो वो बाहर निकले और फिर रोने लगे। तो मतलब जब बाहर निकले तब भी रो रहे थे, अंदर गए थे, जैसे घोड़े का पता चला तो वो तब भी रो रहे थे। तो वो कहाँ खड़े थे, वहीं खड़े थे जहाँ खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। तो खड़क सिंह के आंसू भी वहीं गिरे और बाबा भारती के भी, और दोनों के आंसू जो हैं उस धरती में मिल गए थे। ये कहानी लिखी है सुदर्शन जी ने। अब देख लेते हैं क्या है लेखक का परिचय। यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब वे आपकी तरह 6ठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। अब क्वेश्चन आंसर है, आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझते हैं। नीचे दिए गए जो भी सही आंसर है टिक लगाना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान के छीने जाने पर बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ था। तो क्या प्रभाव हुआ था, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया था, तो ये तो हुआ था। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता बंद कर दिया था, तो ये भी गलत है। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया था, ये भी हुआ था। और बाबा भारती असावधान हो गए थे, तो ये जो है ये नहीं था, ये दोनों हुए थे। ठीक है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया।
बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने को व्याकुल थे। तो ये वाला जो है उन्होंने दिखाया था। आप अपने मित्रों से इनकी चर्चा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर है, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि आपको इस कहानी का और क्या नाम दोगे और क्यों। तो क्या क्या शीर्षक इसके लिए उपयोग हो सकते हैं? खड़क सिंह की हार, क्योंकि उसने घोड़ा वापस दे दिया था, वास्तव में उसकी नैतिक की जीत है। बाबा भारती की भौतिक हार, घोड़े को खोने से उन्हें आध्यात्मिक जीत में बदल गई थी। यह दर्शाता है कि कभी कभी हार में भी जीत छिपी होती है। अगर आपको इसका अलग नाम देना हो तो क्या दोगे? तो डाकू का हृदय परिवर्तन। कारण क्या हो सकता है, क्यों दोगे ये? बाबा भारती ने कहा था कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चलेगा तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। तभी खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और पुनः घोड़े का बाबा भारती को वापस दे दिया। और क्या हो सकता है? परिवर्तन का चमत्कार और करुणा की शक्ति। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया था? तो बाबा भारती ने खड़क सिंह से वचन लिया था कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा। उन्होंने कहा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए और आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया वो आपको बताना है। से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण कर देते। तो इसका मतलब क्या है वो सब हमें यहाँ बताना है। अर्थ, यह पंक्ति बाबा भारती के घोड़े के प्रति गहरे लगाव को दर्शाती है कि वो इससे कितना प्यार करते थे। वे अपना अधिकांश समय भगवान की भक्ति में बिताते थे और जितना भी समय बच जाता वो पूरी तरह घोड़े की देखभाल में। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो इसका मतलब क्या है? यह वाक्य दोनों पात्रों की मनोदशा को दर्शाता है। बाबा को अपने घोड़े पर गर्व था, जबकि खड़क सिंह घोड़े की असाधारण सुंदरता को देखकर हैरान था, चकित था। वह घोड़ा था और उसे जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। तो यह वाक्य खड़क सिंह के चरित्र के मूल प्रवृत्ति को दर्शाता है कि जो भी उसे चाहिए होता था वो उसे ले लेता था। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। बाबा भारती के निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। यह वाक्य बाबा भारती की असहायता और दुख को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वे जानते हैं कि खड़क सिंह को रोक नहीं सकते, इसलिए वे अपने प्रिय घोड़े को खोने की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल की प्रतीत हुई। यह वाक्य बाबा भारती की आदत और वर्तमान स्थिति के बीच के अंतर को दर्शाता है, क्योंकि वो हर रोज सुबह उठ के नहाने के बाद उसके पास जाते थे, अस्तबल के में सुल्तान के पास। तो सेम आज भी उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन वहाँ जाके उन्हें पता चला कि आज वो नहीं है। वे अनजाने में घोड़े की देखभाल करने जा रहे थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि घोड़ा अब उनके पास नहीं है। सोच विचार। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्तियों के विषय में पता लगाकर अपनी लेखनी पुस्तिका में लिखिए। इनको फिर से लिखना है। उसके बाद दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल होगा। किस किस के आंसुओं का मेल हुआ था? बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का। दोनों के आंसुओं में क्या अंतर है? बाबा भारती के आंसू खुशी के थे और खड़क सिंह के आंसू दुख के आंसू थे, या पश्चाताप के आंसू आप उन्हें बोल सकते हो। दिनचर्या। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए कि वो क्या क्या करते होंगे। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना यानी कि अपनी इमेजिनेशन का सहारा भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी दिनचर्या भी लिखनी है कि आप क्या क्या करते हैं। भारती की दिनचर्या लिखनी है। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, भगवान का भजन करना, उसके बाद घोड़े की देखभाल करना, दोपहर में विश्राम करना, शाम को घोड़े पर सवारी करना, रात्रि को फिर से भजन और ध्यान करना। अब इसी तरह से आपको अपना करना है कि आप सुबह उठकर या शाम तक क्या क्या करते हैं। कहानी की रचना। इस कहानी कि कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई आपस में चर्चा कीजिए। आपको पसंद आया वो आप लिख देंगे, जैसे कि बाबा भारती का घोड़े के प्रति प्रेम और समर्पण, खड़क सिंह का चरित्र परिवर्तन कि एक डाकू जो है दयालु व्यक्ति बनना, बाबा भारती की निस्वार्थ सोच, वे अपने घोड़े से ज़्यादा मानवीय मूल्यों की चिंता कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला था कि किसी को बताना मत कुछ भी कि आज यहाँ क्या हुआ। कहानी का अप्रत्याशित अंत। किसी ने नहीं सोचा था कि खड़क सिंह घोड़े को लौटा देगा, लेकिन उसने लौटाया। हार की जीत का संदेश। ऐसा प्रतीत
ऐसा एक प्रतीत होने वाली हार वास्तव में एक नैतिक जीत बन जाती है। कहानी की भाषा और वर्णन शैली, जिसमें जो घोड़े और प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, मानवीय भावनाओं का सटीक चित्रण जैसे कि डर, प्रेम, करुणा, पश्चाताप, सबका जो है बहुत अच्छे से चित्रण यहाँ बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। कहानी का नैतिक संदेश, दया, क्षमा, प्रेम और मानवता की जीत। पात्रों के बीच संवाद और उनकी मनोदशा का प्रभावी चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा जाए। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि शब्द कैसे हैं, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में चर्चा कीजिए। तो संवाद सरल, स्वाभाविक और पात्रों के अनुरूप हैं। वे कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और पात्रों के चरित्र को उजागर करते हैं कि उनका कैरेक्टर कैसा है। उदाहरण के लिए खड़क सिंह और बाबा भारती का संवाद दोनों के व्यक्तित्व को दर्शाता है। मुहावरे कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुख मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्योछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। अब इनका प्रयोग करते हुए अपने नए वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें मुहावरे लिखने थे। लट्टू होना, किसी चीज़ या व्यक्ति के पर मोहित हो जाना। वाक्य, राम अपनी नई साइकिल पर लट्टू हो गया। हृदय पर सांप लौटना, यानी कि बहुत जलन होना, ईर्ष्या होना। अपने मित्र की सफलता देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गए। फूले न समाना, बहुत खुश होना, गर्वित होना। बेटी के पहले स्थान पर आने की खबर सुनकर माता पिता फूले नहीं समा रहे थे। मुंह मोड़ लेना, किसी से अपना संबंध तोड़ लेना या फिर उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। अपमान के बाद उसने अपने पुराने मित्र से मुंह मोड़ लिया। मुख खिल जाना, बहुत प्रसन्न होना। बच्चे को देखकर दादी का मुख खिल गया। न्योछावर कर देना, किसी के लिए सब कुछ त्याग देना। माँ ने अपना सारा जीवन बच्चों पर न्योछावर कर दीजिए। कैसे कैसे पात्र, इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। जैसे कि बाबा भारती कैसे थे, दयालु थे, और क्या क्या था वो सब बताना है। डाकू खड़क सिंह कैसा था, बाहुबली था, तो सब यहाँ पर आपको लिखने हैं। अब हमें जो है अलग अलग गुण बताने थे। जैसे कि बाबा भारती की क्या था, त्याग थे, प्रेमी थे घोड़े के प्रति, उदार, उदार, समझदार, दयालु और भक्त, ये थे। डाकू खड़क सिंह कैसा था, तो साहसी था, चतुर था, बाहुबली, पश्चातापी, यानी कि लास्ट में उसे महसूस हुआ ना कि उसने गलत किया, परिवर्तनशील, बदल भी गया था, और संवेदनशील भी था। अगर संवेदनशील नहीं होता तो वो वापस आकर जो है उनको घोड़ा नहीं देता, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। लास्ट में आता है आपका सुल्तान के लिए क्या है, वफादार, बलवान, चपल, सुंदर, प्रतिभाशाली और आकर्षक। तो ये किसके लिए हो जाएगा, आपका सुल्तान के लिए। सो इस तरह से आप जो है इन सब के बारे में लिख सकते हैं। अब आपने जो शब्द लिखे वे किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। पाठ के आगे सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी को आगे बढ़ाना है। तो आप कैसे बढ़ाते, तो मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ, लेकिन मामूली घोड़ा नहीं हूँ। मेरे मालिक बाबा भारती मुझे बहुत प्यार करते हैं। वे कहते हैं मेरे जैसा सुंदर और ताकतवर घोड़ा पूरे इलाके में नहीं है। एक दिन न एक अजनबी आया, उसने मुझे देखा और मुझे पाने की इच्छा जताई। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है रे बाबा। अगले दिन वह फिर आया, एक बार वह अपाहिज के रूप में। बाबा ने उसे मेरी पीठ पर बैठाया, तभी वह मुझे लेकर भाग गया। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि अब मैं कभी बाबा से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद रात के अंधेरे में वह अजनबी मुझे वापस ले आया। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, पर मैं बहुत खुश था और फिर मैं अपने प्यारे बाबा के पास आ गया। इस घटना से मैंने सीखा कि दुनिया में अच्छाई अभी भी मौजूद है, लोग बदल सकते हैं और प्यार की ताकत बहुत बड़ी होती है। सो इस तरह से आप सुल्तान बनकर उसकी कहानी भी लिख सकते हैं। मन के भाव। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। कहानी में कौन कब कैसा अनुभव कर रहा है वो आपको बताना है। जैसे कि चकित कौन था, अधीर कौन हो गया, डर किसको लग रहा था, प्रसन्नता, करुणा, निराशा, ये सब आप उपर्युक्त भाव को कब कब अनुभव करते हैं वो आपको यहाँ पर
लिखना है। हमें लिखना था जैसे कि चकित। खड़क सिंह ने जब घोड़े को देखा तो वह हैरान हो गया था। अधीर, बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच संवाद के दौरान इसे बाबा भारती अनुभव कर रहे थे। डर, जब खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, तब बाबा भारती इसे अनुभव कर रहे थे, वो डर गए थे। प्रसन्नता, जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, तब उस समय उनके मुख पर प्रसन्नता थी। करुणा, सहसा एक आवाज़ आई और यह आवाज़ में करुणा थी। जब उन्हें आवाज़ आई थी जब खड़क सिंह जो बैठा था अपाहिज बनकर। निराशा, फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती को अपनी भूल प्रतीत हुई तो वो निराश हो गए थे। अब इनका अर्थ भी लिख देते हैं। चकित, आश्चर्यजनक कार्य को देखकर। अधीर, किसी कहानी या घटना को सुनने के लिए। जब ये होगी जल्दी से कर दो, पूरा इसे खत्म करो अभी। डर, गली के कुत्ते को देखकर। प्रसन्नता, अतिथि के आने पर। आप कब अनुभव करते हैं वो आपको बताना है। करुणा, किसी अपाहिज को देखकर। निराशा, किसी कार्य की असफलता पर। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।